Well, breaking news coming in from Gujarat. It's an incident that will shock you. Well, the rape survivor who was denied abortion by the High Court has now been asked to undergo a sanctity test. Yes, it may sound bizarre, but the rape survivor has to undergo an Agni Pariksha so that she can live with her husband. According to societal norms, the woman has to keep a 40 kg rock on her head to prove her purity. I want to get a larger understanding of this situation. I want to connect to Gopi Manyar. She's on the phone line with us. She's my colleague who's tracking the developments on the rape survivor and this alleged Agni Pariksha that has been asked of her. Gopi, can you give us details, please? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रीति, ये शुद्धिकरण का एक प्योरिटी जिसे हम कहते हैं, ये अग्नि परीक्षा इस महिला को देनी होगी। ये महिला, इसका रेप हुआ था, इसके बाद ये हाईकोर्ट में गई थी। करीब 292 दिन तक इसके साथ बलात्कार हुआ था। उसके बाद ये महिला जब अपने घर पे भाग के आई तो वो गर्भवती थी, जिसके बाद वो हाईकोर्ट में गई थी। हाईकोर्ट में इसने बच्चे गिराने के लिए एक पिटीशन फाइल की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने मना कर दिया था और हाईकोर्ट ने इस बलात्कार पीड़िता की पूरी जिम्मेदारी गुजरात सरकार को दी थी। बच्चा पैदा हो गया है और बच्चे को गुजरात सरकार ने अनाथाश्रम में रख दिया है। हालांकि प्रॉब्लम अब समस्या ये आ रही है महिला के साथ कि ये महिला अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन वहाँ का जो देवी पूजक समाज है ये महिला को उसकी इजाजत नहीं देता है। जब तक ये महिला उन समाज की प्योरिटी एग्जाम जो है वो नहीं करती है, जब तक वो अग्नि परीक्षा नहीं देती है, जिसके अंदर उसे 40 किलो का जो पत्थर है अपने सर पे रखना होगा। वहाँ पे बताया जाता है कि देवी के पास उसे खड़ा रहना होगा। देवी जब जो वहाँ के लोग हैं उसे कोई सिग्नल देगी, उसके बाद ही वो पत्थर वो हटा पाएगी। और इस पूरी प्रोसेस में 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन भी लग सकता है। तो ये एक प्योरिटी की एग्जाम उसे देनी होगी और जब वो अग्नि परीक्षा खत्म होगी उसके बाद ही वो अपने पति के साथ रह पाएगी। Gopi, stay on with us because this is a bizarre case which has come up. Let's quickly listen to the rape survivor and I'll back with you. कि देते कि कहते हैं कि हम छूटेंगे तो मार डालेंगे, ऐसा कहते हमको तो हम तो पूरी तरह से घबरा गए। हम बाहर निकलते तो भी हमको डर लगता है, कहीं भी हम जा भी नहीं सकते बाहर। हम तो पूरे घर में बैठ के सब सोचते हैं कि हम क्या करें। इतना हमारे साथ हुआ, फिर भी हमको इतना डर के रहना पड़ रहा है। I want to go back to Gopi on this. Gopi, what is this purity test and what do they hope to achieve by putting this woman through this purity test? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं कि ये प्योरिटी टेस्ट जो है ये वहाँ का जो देवी पूजक समाज है उन लोगों का बनाया हुआ एक नियम कानून है, उसे क्लियर करना होगा। क्योंकि जिस तरीके से वहाँ के समाज के लोग हैं वो कहते हैं, हालांकि खुल के कैमरे पे तो कोई बात नहीं करता इस पूरे मामले पे, लेकिन महिला से जो हमारी बात हुई है, महिला का ये साफ कहना है कि जब तक वो ये प्योरिटी टेस्ट नहीं देगी उसे उसके पति के साथ रहने नहीं मिलेगा। जो उसका पति है वो उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसके लिए महिला को प्योरिटी टेस्ट से गुजरना होगा। यहाँ तक कि जो महिला रेप सर्वाइवर है उसके साथ भी हमारी बात हुई, तो रेप सर्वाइवर के फैमिली वालों का भी ये कहना है कि जब तक वो ये प्योरिटी टेस्ट नहीं देती है, जो उसके दूसरे भाई बहन है उनकी शादी तक उनकी सोसाइटी में नहीं हो सकती। काफी हम कह सकते हैं कि बुरी चीज है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक ट्रॉमा से गुजरी है, 292 दिन तक उसके साथ गैंगरेप होता है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट रहती है, उसका बच्चा वो गवर्नमेंट को दे देती है, बावजूद उसको अब इस तरीके की एक प्योरिटी टेस्ट से गुजरना रहता है। ये एक सोसाइटी का कह सकते हैं कि जो चेहरा है वो सामने आता है कि किस तरीके के लोग हैं, बिल्कुल अनह्यूमन जो बिहेवियर है ये पूरा सामने आता है। प्रीति, Gopi, what is the Gujarat government doing in all of this? Has anyone stepped in yet? प्रीति, बिल्कुल जो गुजरात गवर्नमेंट है, हालांकि वहाँ पे पुलिस की एक सिक्योरिटी भी रखी गई है कि महिला को किसी भी तरीके, क्योंकि बार बार जो अक्यूज है वो महिला को काफी थ्रेट दे रहा है, जिसके चलते वहाँ पे पुलिस को भी रखा गया है। हालांकि जिस तरीके से वहाँ पे ये बातचीत हो रही है, अग्नि परीक्षा की बात है,
लेक्चर भी है जो दबी जबान में इन लोगों को ये समझा रहा है कि इस तरीके की बात न की जाए, लेकिन जो उनका समाज है, महिला का कहना है कि अगर ये नहीं किया तो उनका समाज उनको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, पूरा समाज उनके साथ रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन कहीं पर भी सरकार जो है वो खुल के सामने नहीं आती है कि इस तरीके की किसी भी तरीके की जो वारदात हो रही है वो रोकी जाए। So, Gopi, basically, till now, the Gujarat government, which at one point of time, because there were lots of human rights activists which had sided with this woman, had said that the government has not been taking the right actions with what has transpired in the last 1 year. The question I want to ask you is, they have completely washed their hands off, it seems, in this particular case. जी बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं, जो हम लोगों ने सोशल वर्कर जो इस महिला के लिए काम कर रहा है पिछले कई दिनों से, उसको न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट में उसके लिए फाइट कर रहा था, तो उसके साथ हमारी जो बातचीत हुई वो लगातार इसकी कोशिश कर रहा है कि इस तरीके की किसी भी तरीके की जो धार्मिक अग्नि परीक्षा है वो वहाँ पे ना हो। बावजूद उसके जो फैमिली वाले हैं, क्योंकि लड़की को वापस अपने पति के साथ रहना है, उसे ये प्योरिटी टेस्ट देनी ही होगी, फैमिली वाले ये कह रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट इस पे किसी भी तरीके की अभी तक खुल के सामने नहीं आई है कि तो गोपी, अब ये प्योरिटी टेस्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, ये प्योरिटी टेस्ट जो महिला का कहना है कि अगर उसे पति के साथ रहना है तो प्योरिटी टेस्ट करना ही पड़ेगा। Gopi, just stay with us, do stay with us, because we're getting in reactions on this bizarre situations which is developing in Gujarat right now. Barkha Shukla, former DCW chief, is on the phone line with us. Barkha, what do you make of this incident which is coming in from Gujarat? I think this is very unfortunate कि आज के जमाने में भी हमारी औरतों को अगर इस तरह की परीक्षाएं पढ़ने लगी तो हमारी गवर्नमेंट के लिए इट्स अ वेरी शेमलेस। मैं समझती हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए एंड दे शुड टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल जो उसको कंपेल कर रहे हैं कि तुम अग्नि परीक्षा दो, क्योंकि ये कोई वो तमाशा नहीं है कि औरतों के साथ में आप पति के साथ रहना है या उसमें उस लड़की की तो कोई गलती नहीं थी। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इमीडिएटली गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और करके उसके ऊपर जो लोग हैं, जो भी उसके इन-लॉज हैं या पेरेंट्स साइड के लोग हैं या उसका पति है, उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। Appreciate you joining us, Barkha. The point with this entire story, and that's where the tragedy lies, because it's not that government action is going to actually change anything. The government definitely needs to step in, but it's not that the government action can actually do anything. It's mindsets that need to change, and that's where the tragedy lies. I have Kavita Srivastav on the phone line with us. Kavita, what do you make? Your quick comments on what is developing right now in Gujarat. I think it's very, very disturbing that such a thing in this day and age. I mean, this Agni Pariksha is like a millennia old in the Ramayana and all that. But what is very tragic is that the subordinated position of women is such even after so many years of independence, and whatever be the dispensation, Gujarat, this is Modi's Gujarat, where he keeps talking about, the dignity of the girl. But here, where is the rule of law? How could that panchayat been allowed by Anandiben Patel's government? Kavita, the point is, we can politicize this story till the cows come home, but the fact is, even if the government steps in, and nobody says the government shouldn't step in, the government should step in. But even if the government steps in, it is not about the government doing anything. These are mindsets, they prevail. No. I don't think. Let me complete what I'm saying. See, I mean, nobody, no government, whether Congress or BJP, no party wants to take action against these Jati Panchayats, these village panchayats, and because these are your vote bank source. They will not take it. Whether it's Rajasthan, I mean, we face them every day. Yes. In Rajasthan, you face them in Haryana, and so it be in Gujarat. There are parts of Gujarat where caste panchayats are very, very strong. And that is why no government is going to take any decision. So, I mean, whether it be Modi or Anandiben Patel, or whether it be Ashok Gehlot or Vasundhara Raje. So my point is that till, these Jati Panchayats are going to be feeding both to our parties, women, definitely are going to be suffering this kind of indignity and this kind of punishment. I mean, of course, immediately the recourse ought to be that there should be a case filed against them and the leaders should be arrested for having subjected his own to that. And the law of the land must move in. I mean, the police, the local police,
must now find the culprit who's impregnated that woman and raped her. Well, that person is already in jail. Appreciate you joining us, Kavita Srivastava. I want to cut across back to Gopi Maniyar, my colleague who's tracking the developments on this story. Gopi, what can be done right now, and what is the government of the day doing? Because tomorrow, this woman is now going to be pushed into taking this purity test, whether she likes it or not, whether we keep debating about it or not. What is the government actually going to do on ground zero? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रीति कि जो महिला है, महिला ये साफ मानती है कि उसको करना है। हालांकि सरकार से इस मामले में जो भी बातचीत हुई है, वहाँ के लोकल कलेक्टर से जो बातचीत हुई है, लोकल कलेक्टर ये मानते हैं कि ये उनकी सोसाइटी की एक पूरी परंपरा है, ये उन लोगों को निभानी है। हालांकि गवर्नमेंट ये कोशिश में लगी हुई है कि इस तरीके की चीजें ना हो, लेकिन जो महिला है वो साफ तौर पर ये कहती है कि उसे ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। कलेक्टर बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की किसी भी तरीके की चीज ना हो। हालांकि कई बार ऐसा होता है वहां पे कि गवर्नमेंट को जानकारी नहीं होती है और इस तरीके की अग्नि परीक्षा हो जाती है। तो वैसे में पर गोपी, अब तो पूरी जानकारी है गवर्नमेंट को, वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को पूरी जानकारी है, इसके बारे में सब रिपोर्ट कर रहे हैं, तो अब क्या उनका एक्सक्यूज है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट बार बार महिला को ये एक दबाव बना रही है कि अगर जिस तरीके से ये पूरी बात मीडिया के अंदर आ रही है, इस तरीके की किसी भी चीज वहां पे ना हो, अग्नि परीक्षा ना हो, लेकिन सरकार इस पे किसी भी तरीके की ठोस कदम अगर हम कह पाए तो वो नहीं ले रही है। Gopi, एक बार हमारे साथ बने रहिए. Just do stay with us. What we're going to do is once again play that reaction of this traumatized woman who's been raped. She was made to have a child from the rape, and then she had to give it up to the government as well. And now she's been asked to take a bizarre purity test. And what seems is that this purity test is going to happen. We'll play that reaction, and I'm back with Gopi. कि बेटे के कहते हैं कि हम छूटेंगे तो मार डालेंगे, ऐसा कहते हमको तो हम तो पूरी तरह से घबरा गए। हम बाहर निकलते तो भी हमको डर लगता है, कहीं भी हम जा भी नहीं सकते बाहर। हम तो पूरे घर में बैठ के सब सोचते हैं कि हम क्या करें। इतना हमारे साथ हुआ, फिर भी हमको इतना डर के रहना पड़ रहा है।